पता नहीं क्यों प्लांट्स की केयर करना ना कुछ अलग सा फील होता है। ये जल्दी भी नहीं करते, एक्सपेक्ट भी नहीं करते, फिर भी धीरे धीरे ग्रो करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानी एक्सप्रेस। आज मैं आपसे अपनी लाइफ की उन छोटी छोटी हैबिट्स को शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी हैबिट्स जो लाइफ को ओवरनाइट चेंज तो नहीं करती हैं, बट धीरे धीरे एक बड़ी रिजल्ट की तरफ ले जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो मेरे दिन का रिदम भी चेंज कर रही हैं। तो मेरी पहली हैबिट है घर की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना। पहले मुझे लगता था कि ये बस क्लीनिंग है, कोई ऐसी स्पेशल बात तो नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे मेरे आसपास का स्पेस थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो मेरा माइंड उतना ही काम फील करता है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट हैबिट के बारे में बात करती हूँ। पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जब आप सवेरे उठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? मैं सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ, फिर खिड़की खोल देती हूँ। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट मेरे लिए ये एक फ्रेश स्टार्ट जैसा होता है। जैसे ही मैं बेड ठीक करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिन का एक सही स्टेप लिया है। और जब मैं खिड़की खोलती हूँ तो वो हवा, वो सनलाइट, पता नहीं क्यों पर सब कुछ अपने आप अच्छा सा फील होने लगता है। इन सभी चीज़ों को करने में बस कुछ मिनट्स ही लगते हैं, बट इसी से मैं अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ। सिमिलरली, आप भी अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसी चीज़ों से कर सकते हो जो आपके डे का रिदम सेट करे। अब मैं अपनी नेक्स्ट हैबिट पे आती हूँ। यू नो वॉट, लाइफ में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से हम भागते नहीं हैं, बस वहाँ पे रुक जाते हैं। एंड मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ है, जैसे कि मेडिटेशन, पेंटिंग्स, मंडाला बनाना, बुक्स के बीच में खो जाना, कभी कभी खुद की बातें लिखनी। कभी कभी मैं बस आंखें बंद करके ना बैठ जाती हूँ, कुछ सोचने के लिए नहीं, बस फील करने के लिए। सांस आती है, जाती है, और धीरे धीरे अपने आप हल्का फील होने लगता है। और फिर मैं कभी कभी अपने वर्ड्स लिख लेती हूँ। कोई परफेक्ट वर्ड्स नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस जो अंदर चल रहा होता है उसे ही बाहर आने देती हूँ। और अजीब सी बात तो ये है कि उतना ही मन हल्का हो जाता है। अब मैं सब कुछ परफेक्ट नहीं करती, बस थोड़ा थोड़ा, जैसे कि टेबल साफ कर देना, 5 मिनट निकाल के चीज़ों को उनकी जगह पे रख देना। एंड सच कहूँ तो मुझे इससे एक अजीब सी कंट्रोल की फीलिंग आती है। जैसे लाइफ परफेक्ट हो या ना हो, बट मैं अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बेटर तो कर ही सकती हूँ। और शायद इसलिए ये मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। जैसे जैसे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और कुछ दिन मैं अपने कलर्स के साथ बैठ जाती हूँ। मुझे पेंटिंग सिर्फ पसंद ही नहीं, पर कुछ क्रिएट करना भी अच्छा लगता है। मैं जब पेंट करती हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए बाकी सब भूल जाती हूँ। ना टाइम का पता चलता है, ना बाकी चीज़ों का। सिर्फ मैं होती हूँ और मेरे सामने वो ब्लैंक कैनवस। और धीरे धीरे हर स्ट्रोक के साथ एक अजीब सी शांति फील होती है, जैसे मैं खुद में ही कहीं हो गई। और कभी कभी एक बुक खोल लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए अपनी दुनिया से कहीं दूर चली जाती हूँ, जैसे कि किसी एक कहानी में खुल जाना। ये सब मैं रोज नहीं करती, पर जब भी करती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे वापस आ रही हूँ खुद के पास। और जब भी इस जगह से वापस लौटती हूँ ना, एक हल्कापन महसूस होता है, एक लाइट पर्सन बन के आती हूँ। शायद इसलिए ये मेरी हैबिट्स नहीं है, ये मेरी वो जगह है जहाँ मैं खुद को संभाल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा, हर बार। और जैसे मेरी एक सेफ स्पेस है, आपकी भी कोई ना कोई ऐसी सेफ स्पेस तो होगी। और अगर नहीं है तो फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत है। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खुद जा पाओ, खुद को एक्सप्लोर कर पाओ, और खुद के बारे में नई चीज़ें जानो। और मेरी एक और छोटी सी है, जैसे कि खुद का ख्याल रखना, थोड़ा सा सेल्फ ग्रूमिंग। कभी कभी मैं अपने बाल ठीक करवा लेती हूँ, कभी कभी नेल ट्रिम करवा लेती हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन कर लेती हूँ। और पता है, ये सिर्फ बाहर से रेडी होने की बात नहीं है, अंदर से भी एक शिफ्ट फील होता है।
जैसे कि मैं और ज़्यादा अवेयर हो जाती हूँ, और ज़्यादा प्रेजेंट, और ज़्यादा कनेक्टेड खुद से। कुछ भी परफेक्ट या एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा इतना जो मुझे प्रेजेंटेबल फील करवाए। पहले मुझे ये सब लगता था कि ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यही चीज़ें बहुत कुछ बदल देती हैं। जब मैं खुद के लिए ये सब करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस। मैं सडनली परफेक्ट तो नहीं लगती, बट थोड़ा सा पुट टुगेदर फील होता है, थोड़ा सा रेडी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अपने दिन का सामना करने के लिए। कभी कभी बस इतना सा ही एफर्ट काफ़ी होता है ये याद दिलाने के लिए कि मैं अपनी भी केयर डिजर्व करती हूँ। और शायद इसीलिए ये मेरी रूटीन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक तरीका बन गया है। और शायद मैंने इनसे यही सीखा है कि खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए। बड़े चेंजेस नहीं, छोटे छोटे चेंजेस जो हमें रिस्पॉन्सिबल फील करवाते हैं, प्रेजेंट फील करवाते हैं, एंड ऑनेस्टली थोड़ा बेटर भी। कभी नोटिस किया है, लाइफ में चेंज लाने के लिए ना हम कुछ बड़ा ढूंढते रहते हैं, जैसे कि एक परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट मोमेंट, पर एंड में ना दिन का फील इन छोटी छोटी चीज़ों से ही डिसाइड। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी लाइफ सडनली चेंज करने की कोशिश नहीं की, बस इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, और धीरे धीरे पता भी नहीं चला मेरे दिन कब हल्के होने लगे। लेट्स सम इट अप। सबसे पहले प्लान्स का ख्याल रखना, जो मुझे पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाता है। और फिर घर की चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, जिससे मेरा माइंड और स्पेस दोनों काम फील करे। सुबह बेड ठीक करना और खिड़की खोलना, ताकि दिन की शुरुआत फ्रेश और हल्की हो। और फिर मेरी सेफ स्पेस वाली हैबिट्स, जैसे कि मेडिटेशन, पेंटिंग, जर्नलिंग, मंडाला और बुक्स, जो मुझे मेरे पास वापस ले आती हैं। और आखिर में सेल्फ ग्रूमिंग, जो मुझे ये याद दिलाती है कि मैं अपनी भी केयर डिजर्व करती हूँ। और शायद आप भी अगर अपनी लाइफ को थोड़ा और इजी बनाना चाहते हो, तो शुरुआत बड़ी चीज़ों से नहीं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हो सकती है। जैसे कि आप अपने दिन की शुरुआत पौधों को पानी देने से, या फिर सुबह अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने से कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching and comment your thoughts below.